Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. Dear friends, इस वीडियो में भी मैं आपके लिए क्लोज पैसेज टेस्ट जो कि हर एक एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें कि विद्यार्थी को आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फील होता है, उसी टॉपिक को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये इसका नाम भी फिलर्स है ना। फिलर्स भी इसको कहते हैं ताकि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ऑप्शन सुटेबल चुनने होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये पैसेज है किस चीज़ से संबंधित। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप मेरे पहले व्यूअर हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू मेक लाइक एंड कमेंट अपॉन माय वीडियो। सो देखिए ये पैसेज कहता क्या है कि एट द टाइम द व्हाइट हाउस वाज as serene as a resort hotel out of season. That means this passage is related to the White House, है ना। White House क्या था कि कभी किसी समय व्हाइट हाउस उतना शांत था एक रिसोर्ट होटल के लिए आउट ऑफ सीजन, मतलब पूरे सीजन के तौर पर वह एक व्हाइट होटल जो था वह एक सीरीन प्लेस था, मतलब कूल काम शांत जगह था। और वो क्या था, एक रिसोर्ट होटल था, ऐसा होटल जो कि आपको समंदर के किनारे या कहीं शांत प्लेस में वह रिसोर्ट होटल होता है ना, जो वहाँ पर लग्जरीज होता है, लग्जरियस आइटम्स होते हैं जहाँ पर, है ना। अब देखिए क्या कहता है, इसी में आपको गैप है यहाँ पर और इसी गैप को आपको भरना है। द कॉरिडोर्स वेयर डैश इन द वेरियस ऑफिसेस। अब देखिए ये आपका पहला ऑप्शन है स्ट्राइकिंग, दूसरा है हॉलो, तीसरा सी में है एम्प्टी एंड डी में है वाइट। देखिए जब आप पैसेज को बनाएं तो आप पूरे पैसेज को पढ़ करके एक समअप आइडिया आप ले लें, है कि नहीं, और तभी आप ऑप्शंस को आप भरें उसमें। क्योंकि ये व्हाइट हाउस सीरीन प्लेस था एक रिसोर्ट होटल का, तो इसमें देखिए स्ट्राइकिंग तो होगा नहीं, स्ट्राइकिंग का मतलब नोटिसेबल होता है। हॉलो जो कि खोखला होता है ना, जिसमें कि अंदर खाली होता है। वाइट तो होगा नहीं, वो एम्प्टी, एम्प्टी मतलब कॉरिडोर्स जो थे, बरामदा जो थे वे क्या थे, वेरियस ऑफिस के बरामदा में क्या था, एकदम खाली सूनापन था, मतलब रिसोर्ट होटल है, सीरीन प्लेस है, तो वहां पर सी ऑप्शन यानी एम्प्टी हो जाएगा। द कॉरिडोर्स वेर एम्प्टी इन द वेरियस ऑफिसेस। अब देखिए दूसरा ये जो ऑप्शन है आपका, दूसरा नंबर 2, इसमें आपका पहला ही जो वर्ड है उसी से आपको ये जो है सो ये चुनना है। अब कहते हैं डैश ग्रे मैन ऑन वेस्ट कोट। वेस्ट कोट जानते हैं ना, कॉलर वाला जो कोट हाफ होता है उसको वेस्ट कोट कहते हैं। टॉक टू वन अनदर मतलब दो से ज्यादा थे व्यक्ति, इसीलिए MEN है यहाँ पर, देखिएगा MEN है। तो क्या हुआ, डैश ग्रे मैन on west coast talked to one another in low pitched voices. low pitched एकदम शांत स्वर में, एकदम धीमी आवाज में एक दूसरे से, वेस्ट कोस्ट पहने यानी कि हाफ बंडी तरह का जो कोट होता है, भी शेप्ड गला होता है उसका, वो पहने वो आदमी क्या कर रहा था, एक दूसरे से बातें कर रहा था। तो अब देखिए नंबर 2 का ऑप्शन आपका है क्वाइट, क्वाइट जिसको काम कहते हैं, शांत कहते हैं। बी में है फैडेड, सी में है आपका लाउड और डी में है स्टेंटोरियन, है ना। स्टेंटोरियन, स्टेंटोरियन किसको कहते हैं, जो एकदम लाउड वॉइस होता है ना, लाउड हो या आपका एकदम पावरफुल वॉइस हो, है ना, लाउड एंड पावरफुल। तो लाउड और पावरफुल और स्टेंटोरियन तो दोनों एक ही हो गया। क्वाइट का मतलब काम हो गया, शांत हो गया। तो कैसा व्यक्ति था, तो आपको यहां पर देना पड़ेगा फैडेड, उदास, है ना, जो कि एकदम फैडेड ग्रे मैन, ओ ग्रे मैन ऑन वेस्ट कोट टॉक टू वन अनदर इन लो पिच्ड वॉइसेस। तो ये आपका नंबर, ये आपका 2 का ऑप्शन फैडेड हो जाएगा, है ना। अब देखिए आगे क्या कहता है, द ओनली कलर और कॉलर क्यूरियसली इनफ वाज प्रोवाइडेड बाय प्रेसिडेंट आइजनहावर हिमसेल्फ, है ना। तो ये जो ओनली कलर था वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया, क्यूरियसली रूप से, पर्याप्त रूप से, वह प्रेसिडेंट आइजनहावर जो था उसके द्वारा ही प्रोवाइड, उपलब्ध कराया गया। अपेरेंटली आम तौर पर या जाहिर तौर पर
His dash was easily set off. Set off मतलब स्टार्ट करना, जर्नी को जो हम स्टार्ट करते हैं. तो apparently his dash was easily set off. अब देखिए ए में आपका ऑप्शन है थर्ड का laughter, बी में क्यूरियोसिटी, सी में ह्यूमर और डी में है टेम्पर. अब आप चुनिए, सब ऑप्शन मिलता जुलता है. तो चूंकि वहां पर जो प्रेसिडेंट आइजनहोवर थे वो क्या थे, थोड़े गुस्से में लग रहे थे, है ना. और अपेरेंटली हिज टेम्पर, यस गुस्से में थे ना, टेम्पर वाज इजीली सेट ऑफ. ही स्कॉल्ड, है ना, ही स्कॉल्ड व्हेन ही डैश द कॉरिडोर्स. अब स्कॉल्ड मीन्स होता क्या है, स्कॉल्ड मीन्स होता है एकदम तेवर दिखाना, एकदम आंख मुंह भौहा चढ़ाकर जो आदमी करता है उसको स्कॉल्ड कहते हैं. ही स्कॉल्ड व्हेन ही डैश द कॉरिडोर. अब देखिए ऑप्शन फोर्थ में नंबर में आपका ऑप्शन है पेस्ड, स्ट्रॉल्ड, स्टॉर्म्ड, STORMED, स्टॉर्म्ड और प्रॉल्ड. सबसे पहले आप डी का मतलब देखिए, प्रॉल्ड क्या होता है. तो प्रॉल्ड होता है कहीं जब हम छुपकर घूमते हैं, है ना. स्टॉर्म्ड कहते हैं उसको जब हम क्रोध दिखाकर आते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉर्म. और स्ट्रॉल्ड होता है जो चहलकदमी करते हैं. तो मनुष्य से संबंधित पेस्ड होता है कदम बढ़ाना. तो क्या हुआ, ही स्कॉल्ड मतलब वह भौएं चढ़ाकर तेवर दिखाकर क्या किया आपने, शुरू किया. व्हेन ही पेस्ड द कॉरिडोर्स, जब वह बरामदा से होकर क्या किया, अपना कदम बढ़ाया या आगे बढ़ा, तो ही पेस्ड द कॉरिडोर्स. तो ये आपका जो पैसेज है ये आपको कॉमन एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट में पूछा गया है, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए जो है ये पैसेज है, वो कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, उसमें भी ये पैसेज आपका पूछा गया था, है ना. इसलिए ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था. उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस.